Good morning. It is great to be with you again on this Monday morning. गुड मॉर्निंग। इस सोमवार को फिर से आपके साथ मिलकर हम बहुत ही आनंदित हैं। Today we're starting to study the book of Corinthians. आज हम कोरिन्थियों के पुस्तक में से पढ़ेंगे। So if you're joining us for the first time, you're joining at the right time because we're starting a brand new book. अगर आप पहली बार हमसे मिले हैं तो ये बहुत ही अच्छा समय है, क्योंकि आज हम एक नए पुस्तक की शुरुआत कर रहे हैं। If you are enjoying these daily devotionals and you're receiving from the Lord, I want to encourage you to pass these videos on to your friends and family. अगर आप ये वीडियो देखकर जो हम प्रतिदिन आपको भेज रहे हैं उसके द्वारा आशीष पाते हो और ये वीडियो के जरिए आपके जीवन में परमेश्वर काम कर रहा है, तो मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहूंगा कि ये वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार के साथ बांटिए। So you can go to the YouTube channel when you watch this and tell them to subscribe to this and to hit the notification bell. That way they will also receive notification when the video comes out every day. आप ये वीडियो को देख रहे हैं तो मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहूंगा कि ये वीडियो को आप तक पहुंचने के लिए आप YouTube की चैनल पर जाइए। जो हमारी चैनल है उसको आप वहां पे सब्सक्राइब कीजिए, और मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो बेल आइकन है उसे भी आप वहां पे क्लिक कर दीजिए, ताकि जब कभी भी हम ये वीडियो को YouTube के ऊपर अपलोड करेंगे आपको एक नोटिफिकेशन आ जाएगा, और हर नए वीडियो के लिए आपके नोटिफिकेशन मिलने से आपको पता चल जाएगा कि चैनल पे हमारा नया वीडियो अपलोड हो चुका है। It's important that all of God's people are regularly reading the Word of God. ये बहुत ही जरूरी है कि परमेश्वर के लोग प्रतिदिन परमेश्वर के वचन को पढ़े। And today we're reading the first two chapters of 1 Corinthians. आज हम पहला कोरिन्थियों के पहले 2 अध्याय को हम पढ़ेंगे। Paul had established the little church in Corinth on his second missionary journey. पाउल ने अपनी दूसरी सेवकाई की यात्रा के दौरान कोरिन्थ के अंदर एक छोटी सी कलीसिया का निर्माण किया है, वहां पे स्थापित किया है। And now he's writing back to them and encouraging them to stay in unity. और पाउल जो है उनको वापस उसको एक पत्र के द्वारा उनको बता रहा है कि कोरिन्थ की कलीसिया के लोग एकता में रहे, यूनिटी में रहे। Different people had visited Corinth, and some of the people in Corinth said, we want to follow this man, or we want to follow this man, or we want to follow this other man. अलग अलग लोगों ने कोरिन्थ की जो कलीसिया है उनकी मुलाकात ली है, वहां पे वो लोग गए हैं। तो जो कोरिन्थ के लोग हैं वो इस तरह से कह रहे हैं कि मैं तो ये लोगों को अनुसरण कर रहा हूँ, मैं दूसरे लोगों को अनुसरण कर रहा हूँ, या मैं तीसरे लोगों को अनुसरण कर रहा हूँ। इस तरह से कोरिन्थ के जो लोग हैं वो अलग अलग लोगों का अनुसरण कर रहे हैं। So Paul was writing to this young church, and he was encouraging them to stay focused on Christ. Don't be focused on a man. और पाउल ये जो नई कलीसिया है, जवान कलीसिया है, उनको पत्र लिख के उसको बता रहे हैं, समझा रहे हैं कि उन लोगों को प्रभु यीशु के ऊपर अपना ध्यान रखना चाहिए। कोई दूसरे इंसानों का अनुसरण नहीं करना चाहिए, लेकिन अपना जो ध्यान है वो प्रभु यीशु के ऊपर रखना चाहिए। And this is how denominations have begun. और इस तरह से जो संस्थानवाद है, अलग अलग जो ऑर्गेनाइजेशन है, डिनोमिनेशन है, उसका उद्भव हुआ। Some people focus on John Wesley. Some people focus on Martin Luther. And then they become different organizations and denominations begin. कुछ लोग जॉन वेस्ली को फॉलो करते हैं, कुछ लोग मार्टिन ल्यूथर को फॉलो करते हैं। इस तरह अलग अलग लोगों का जो डिनोमिनेशन आया, जो अलग अलग जो उनकी जो संस्थाएं आई, इस तरह से वो लोग अलग अलग लोगों का अनुसरण करते हैं और अलग अलग संस्थाओं का उद्भव हुआ। So Paul had heard that the church in Corinth was starting to split up and follow different men. And he wrote back to them and told them, don't do this. और जब
पाउल को इस बात को पता चला कि जो कोरिन्थ की जो नई कलीसिया है वहां के लोग अलग अलग लोगों का अनुसरण कर रहे हैं और वहां का जो कलीसिया है वो अलग अलग भागों में टूट रहा है। तो पाउल उनसे कह रहा है कि आप लोग ध्यान रखें कि अलग अलग लोगों के पीछे ना जाए, लेकिन सिर्फ प्रभु यीशु है उनकी तरफ अपना ध्यान रखें। So let's read verses 11, 12, and 13 of chapter 1. हम लोग पहला कोरिन्थी उसके पहले अध्याय की 11वीं 12वीं और 13वीं आयत हम पढ़ेंगे। क्योंकि हे मेरे भाइयों, खेलोय के घराने के लोगों ने मुझे तुम्हारे विषय में बताया है कि तुम में झगड़े हो रहे हैं। मेरे कहने का अर्थ यह है कि तुम में से कोई तो अपने आप को पौलुस का, कोई अपुल्लोस का, कोई कैफे का, तो कोई मसीह का कहता है। क्या मसीह बट गया? क्या पौलुस तुम्हारे लिए क्रूस पर चढ़ाया गया या तुम्हें पौलुस के नाम पर बपतिस्मा मिला? So this was the beginning of denominations. और यहाँ पे जो हम देख रहे हैं ये संस्थानवाद की शुरुआत है And they've been with us ever since. और ये सारी बातें पहले से ही हमारे साथ है। Denominations are not the sign of maturity, they're the sign of immaturity. ये जो संस्थानवाद है, जो अलग अलग झुंड की जो बातें है, ये परिपक्वता की निशानी नहीं है, लेकिन ये अपरिपक्वता की निशानी है। Denominations show us that we are divided from one another. ये जो अलग अलग झुंड की जो बात है, जो संस्थानवाद है, ये सारी बातें हमें एक दूसरे से अलग करती है। So the devil uses people who are self-centered in their hearts, and that's what he uses to bring division. जो शैतान है वो शैतान क्या करता है? शैतान हमारे अंदर छुपा हुआ जो हमारा जो स्वार्थ की जो भावना है उसका इस्तेमाल करता है और उसके जरिए वो लोगों को बांट देता है। People who have strife in their life will bring division. और जो लोगों के दिलों में ये जो स्वार्थ है वो लोगों के बीच में फूट डालेंगे। People who have jealousy and envy in their life, they will bring division. जो लोगों के दिल में ईर्ष्या और दूसरे के प्रति घृणा है वे लोग लोगों के बीच में फूट डालेंगे। So stay away from people that try to bring division. इसीलिए जो लोगों के बीच में फूट डालते हैं ऐसे लोगों से बचे रहिए। These are not spiritual people, they're natural people. और ये सारे लोग हैं वो आत्मिक लोग नहीं है, ये सारे लोग ये शारीरिक लोग हैं, ये दुनिया के लोग जो दुनिया की बातों पे ध्यान रखते हैं ऐसे लोग हैं। Let's go to chapter 3 in 1 Corinthians. हम तीसरे अध्याय में जाएंगे, पहला कोरिन्थी उसका तीसरा अध्याय। And we're going to read the first 4 verses. और उसकी 1 से लेकर 4 आयत तक हम पढ़ेंगे। हे भाइयों, मैं तुमसे इस रीति से बातें न कर सका जैसे आत्मिक लोगों से, परंतु जैसे शारीरिक लोगों से और उनसे जो मसीह में बालक है। मैंने तुम्हें दूध पिलाया, अन्न न खिलाया, क्योंकि तुम उसको नहीं खा सकते थे, वरन अब तक भी नहीं खा सकते हो, क्योंकि अब तक शारीरिक हो, इसलिए कि जब तुम में डाह और झगड़ा है, तो क्या तुम शारीरिक नहीं और क्या मनुष्य की रीति पर नहीं चलते? क्योंकि जब एक कहता है मैं पौलुस का हूं और दूसरा मैं अपुल्लोस का हूं, तो क्या तुम मनुष्य नहीं? Yes. So these people think they're spiritual, but they're not. They're just natural people in their thinking. और यहाँ पे जो लोगों की बात हो रही है वो लोग ऐसा सोच रहे हैं कि वो लोग आत्मिक लोग हैं, लेकिन हकीकत में वो तो शारीरिक लोग हैं। And division and strife and envy, those are signs of an immature person, not the signs of a mature person.
और ये जो उसके बीच में जो फूट है और फिर उनके बीच में जो गुस्सा है, एक दूसरे के प्रति जो घृणा है, ये सारी जो बातें हैं ये एक शारीरिक मनुष्य को दर्शाता है, ये आत्मिक बातों को नहीं दर्शाता। And Paul said, if you follow them, you are also immature. अगर आप इन बातों को अनुसरण कर रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि आप भी परिपक्व इंसान नहीं हो। So Paul prayed for the Corinthian church that they will become unified with the one mind and one heart. पाउल वो कोरिन्थ की मंडली के लिए प्रार्थना कर रहा है कि वो सारे लोग यूनिटी में आ जाए, एकता में आ जाए और उनके मन जो है वो एक हो जाए। Let's read verse 10 in chapter 1. हम पहले अध्याय की 10वीं आयत हम पढ़ेंगे। हे भाइयों, मैं तुमसे हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से विनती करता हूं कि तुम सब एक ही बात कहो और तुम में फुट न हो, परंतु एक ही मन और एक ही मत होकर मिले रहो। So my prayer for you today is that you seek unity in the body of Christ and not seek disunity. मेरी आपसे आपके लिए यह प्रार्थना है कि आप सारे लोग परमेश्वर की कलीसिया के अंदर एकता को पसंद करें, एकता से एक दूसरे से जुड़े रहे और जो बातें एक दूसरे में फूट डालते हैं उससे आप अलग रहें। Amen. God bless you and you have a blessed day. आमीन। पिता परमेश्वर आपको आशीषित करे और आज का दिन आपके लिए आशीषमय हो।